Hello students, as usual I am Navneel Gaur from Tagore School. We are studying a lesson from 5th class EVS book. It is the first lesson. The lesson's name is Understanding Your Relations. आपके संबंधों को समझें. It is chapter 1. We have made a video already up to page number 2, and today we are in the second video of this lesson. आज हम दूसरा वीडियो बना रहे हैं इस लेसन से. In the first video I instructed you to make a table and give the answers of these 5 questions. पहले वीडियो में मैंने आपको एक टेबल ड्रॉ करने के लिए होमवर्क दिया था और ये 5 क्वेश्चंस और इनके आंसर्स भी मैंने आपको बताए थे. ये आंसर्स आपको रिटर्न वर्क में करने थे. अगर आपने नहीं किए हैं तो अब आप ज़रूर करें इनको. लेसन का नेम लिख करके उसका नंबर मेंशन करते हुए आपको ये टेबल ड्रॉ करनी है. ये मैंने और ये सब के लिए आप मेरा फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं. यू शुड गो इन द स्कूल WhatsApp group and you can find out the link for the first video of 5th class EVS. आप अपने WhatsApp ग्रुप में जाकर के 5th क्लास का जो वीडियो पहले एक बार डाला गया था उसका लिंक आप सर्च कर सकते हैं और वहाँ से आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग इन द सेकेंड वीडियो. अब हम सेकेंड वीडियो में जा रहे हैं. इन द सेकेंड वीडियो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द पेज नंबर 3. And in this video, in this portion of the lesson, इस lesson के इस portion में, इस भाग में, as you can see in the video, there is a family tree here. यहाँ पर एक family tree आपको दिखाई दे रहा होगा and यहाँ पर लिखा हुआ भी है a family tree in the upper part of the page. पेज के सबसे ऊपर लिखा है a family tree. जैसे कोई पेड़ होता है, पेड़ में नीचे एक स्टेम होता है, तना होता है, ऊपर जाने के बाद ब्रांचेज निकलती है, टहनियाँ, और ब्रांचेज में से फिर और ब्रांचेज निकलती है. ऐसे ही हमारी फैमिली में होता है, लेकिन हमारी फैमिली में मेनली 2 ब्रांचेज होती है. एक फादर की ब्रांच, एक मदर की ब्रांच. फादर की ब्रांच में क्या होता है, एक एज यू कैन सी यहाँ पर संजना का फैमिली ट्री यहाँ पर शो किया गया है. यहाँ पर सबसे पहले नीचे इन द बॉटम ऑफ ट्री, पेड़ के नीचे ही नीचे फैमिली ट्री के, यहाँ पर लिखा है संजना, सेल्फ. जैसा आप देख पा रहे हैं, मैं आपको इंडिकेट भी कर देता हूँ. संजना सेल्फ, सेल्फ मतलब खुद, स्वयं. संजना के फादर कौन है, जगदीश. संजना के फादर यानी संजना के क्या हुए, वो ग्रैंडफादर. संजना के ग्रैंडफादर का नेम है मोतीलाल. अब इनके भी फादर, ग्रैंडफादर के भी फादर, यानी जिनको हम परदादाजी कहते हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर. एंड नेम ऑफ संजनाज ग्रेट ग्रैंडफादर इज अनदाराम. सो आई एम रिपीटिंग दिस. सेल्फ संजना, संजनाज फादर्स नेम इज जगदीश, संजनाज ग्रैंडफादर यानी दादाजीज नेम इज मोतीलाल, संजनाज ग्रेट ग्रैंडफादर्स नेम इज अंधाराम. दिस इज ए 1 ब्रांच. ये एक ब्रांच है. ऐसे ये पापा की ब्रांच है. जैसे पापा के पापा, उनके पापा, उनके पापा, ये जो है ये फादर की ब्रांच कहलाएगी. और इसको पैटर्नल ब्रांच कह सकते हैं अपन. पिता के जो संबंध होते हैं वो पैटर्नल ब्रांच कहलाते हैं. ऐसे ही मदर की जो ब्रांच है, ये सेल्फ संजना खुद है. उसके बाद संजना की मदर का नेम है रितु. अब मदर की भी मदर यानी संजना की क्या हुई, नानी को भी ग्रैंड मदर कहते हैं, दादी को भी ग्रैंड मदर कहते हैं और नानी को भी ग्रैंड मदर कहते हैं. लेकिन दादी के आगे पैटर्नल लग जाएगा, पैटर्नल ग्रैंड मदर, और नानी के आगे मैटरनल लग जाएगा, मैटरनल ग्रैंड मदर. लेकिन मेनली इसको ग्रैंड मदर ही मेंशन किया जाता है. तो खुद संजना सेल्फ, संजनाज मदर्स नेम इज रितु, and his mother
मदर्स मदर मीन्स ग्रैंड मदर, संजनाज ग्रैंड मदर मीन्स नानी जी इज कमला, एंड संजनाज ग्रेट ग्रैंड मदर मतलब पर नानी जी धापू बाई। ये मैटरनल ब्रांच है। पिता की जो फादर की जो ब्रांच है वो पैटर्नल ब्रांच कहलाती है, और मदर की जो ब्रांच है वो मैटरनल ब्रांच कहलाती है। अब आप इससे आगे हम लोग चलेंगे। व्हाट इज रिटन हियर, यहाँ पर क्या लिखा गया है। विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, आपके फैमिली मेंबर्स की हेल्प से, यानी आपको अपने परिवार के लोगों की हेल्प से, यू आल्सो प्रिपेयर योर फैमिली ट्री, आपको भी अपना फैमिली ट्री बनाना है, प्रिपेयर करना है यानी तैयार करना है। फॉर बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल साइड, पैटर्नल और मैटरनल दोनों साइड का फैमिली ट्री तैयार करना है। ये दिस इज द पैटर्नल साइड, पिता वाली फादर वाली साइड जो है, यहाँ सेल्फ में आपको अपना नाम लिखना है। इन द सेल्फ यू हैव टू राइट योर नेम, यू हैव टू राइट योर फादर नेम इन प्लेस ऑफ जगदीश, जगदीश की प्लेस पर आपको अपने पापा का नाम लिखना है। यू हैव टू राइट योर ग्रैंड फादर नेम इन द प्लेस ऑफ मोतीलाल, यू हैव टू राइट योर ग्रैंड फादर्स नेम, आपके परदादा जी का नाम इन प्लेस ऑफ अंधाराम। तो आपको ये आपका पैटर्नल जो ब्रांच है वो तैयार करनी है। इसी तरह आपको अपनी मैटरनल ब्रांच भी तैयार करनी है। सेल्फ में आपको अपना नाम लिखना है, मदर का आपको अपनी मदर का नाम लिखना है, ग्रैंड मदर यानी नानी जी का नाम लिखना है, ग्रेट ग्रैंड मदर मीन्स यहाँ आपको पर नानी जी का नाम लिखना है। आपको भी अपना ऐसा एक फैमिली ट्री प्रिपेयर करना है। सबसे पहला सवाल देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस ईवीएस की बुक में, जो 5th क्लास की ईवीएस की बुक है, देयर आर मैनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द बुक, इन द मिडिल ऑफ द लेसन्स एंड इन द एंड ऑफ द लेसन। बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग से ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी रिटर्न वर्क आप कर रहे हैं, पहले ही बात तो रिटर्न वर्क आप करते जाएं, इसको मिस नहीं करें। सेकंड, इनको लर्न करें अभी से, और रिटर्न वर्क करके, रिटर्न प्रैक्टिस करके लर्न करें। अदरवाइज यू विल बी नॉट एबल टू लर्न ऑल द क्वेश्चन आंसर इन द सेशंस एंड, वरना सेशन के एंड में आप इनको लर्न नहीं कर पाएंगे, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ये क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स टू लर्न एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द लेसन। अभी से ही आप इनका स्टार्टिंग से ही इसका क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस करना शुरू करें। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये एक टेबल ड्रॉ करने के लिए दी थी, मैंने आपको ये 5 क्वेश्चंस दिए थे। अगर आपने नहीं किए हैं तो अब आप इनको करें पहले, उसके बाद आज का जो काम मैं दूंगा वो करें। अगर आपने ये क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हैं पहले, तो पहले आप इसका पार्ट 1 वीडियो देखें 5th का ईवीएस का, उसमें मैंने इन सब के आंसर्स भी आपको मेंशन किए हैं। एंड आई एम गिविंग द टुडेज वर्क। अब आपको आज का वर्क क्या करना है, तो ये पहले आपको इसका क्वेश्चन लिखना है। ये विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स यू आल्सो प्रिपेयर योर फैमिली ट्री फॉर बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल साइड्स। ये क्वेश्चन लिखने के बाद इसी तरह आपको पैटर्नल साइड और इधर मैटरनल साइड आपको करनी है। आपको लिखना भी है ऊपर, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है मैटरनल एंड पैटर्नल। जो पापा वाली साइड है उधर ऊपर पैटर्नल लिख दें आप, जिधर मम्मी वाली साइड है उधर आप मैटरनल लिख दें। और सबसे पहला क्वेश्चन आंसर यही आपको करना है। और उसके बाद में आगे जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, अब ये जो इसके स्टार्टिंग में सलमा और संजना, 2 गर्ल्स की कन्वर्सेशन से ये लेसन स्टार्ट हुआ था। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो संजना है वो एक स्मॉल फैमिली से बिलोंग करती है, उसकी न्यूक्लियर फैमिली है, जबकि सलमा जो है वो जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती है। तो ये जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती है, ये घर आकर के अपने पापा से कुछ सवाल पूछती है। तो ये क्या पूछ रही है सलमा रिटर्न्ड होम, सलमा घर लौटी, एंड शी आस्क्ड हर फादर, और उसने अपने पापा से पूछा, वाई डोंट आवर
ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल एंड आंट लिव विद अस। वाई मीन्स क्यों, डू नॉट, यहाँ पर ये नहीं के लिए आया है डू नॉट। प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में नेगेटिव बनाने के लिए डोंट का यूज किया जाता है। मेन वर्ब इसकी है लिव, लिव यानी रहना, नहीं रहते हैं। वाई डोंट आवर ग्रैंडफादर, क्यों नहीं रहते हैं आवर ग्रैंडफादर यानी हमारे दादाजी, ग्रैंडमदर यानी दादी जी, अंकल यानी चाचा, एंड आंट और चाची लिव विद अस हमारे साथ। हमारे चाचा चाची दादा दादी हमारे साथ क्यों नहीं रहते हैं। वाई डिड वी शिफ्ट इन द सिटी, हम शहर में शिफ्ट क्यों हो गए, शहर में क्यों आ गए। सो फार, इतना दूर। फ्रॉम आवर विलेज, हमारे गांव से। कैनॉट वी स्टे, क्या हम नहीं रह सकते। एंड वर्क, और काम नहीं कर सकते। टुगेदर यानी साथ में। विद आवर फैमिली मेंबर्स, हमारे परिवार के सदस्यों के साथ। इन आवर विलेज, हमारे गांव में। तो सलमा ने अपने फादर को पूछा कि हम यहाँ इतनी दूर शहर में आके क्यों रहने लग गए, हम अपने गांव में अपने दादा दादी चाचा चाची के साथ में नहीं रह सकते क्या, क्या हम उनके साथ में वर्क नहीं कर सकते। अब यहाँ पर रेड लाइन दी हुई है, थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग। थिंक यानी सोचिए, एंड आंसर और उत्तर दीजिए द फॉलोइंग निम्न का। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन आपको करना है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है। सेकंड क्वेश्चन जो आपको करना है ये है व्हाट आंसर सलमाज फादर, क्या उत्तर सलमा के पिता ने मस्ट हैव गिवन टू हर, उसको दिया होगा। सलमा के फादर ने उसको क्या जवाब दिया होगा। सलमा ने जब उस फादर को पूछा कि हम गांव में क्यों नहीं रह सकते, हम शहर में क्यों आ गए, तो सलमा के फादर ने उसको क्या जवाब दिया होगा, ये आपको मैं प्रिंटेड शो कर रहा हूं। यू हैव टू लुक द आंसर केयरफुली, आपको ध्यान से इसका आंसर देखना है और इसको आप वीडियो को स्टॉप करके आपको ये आंसर नोट करना है और उसके बाद ये आपको नोटबुक में करना है। एंड यू हैव टू आल्सो लर्न द आंसर, उसके बाद इसको लर्न भी करना है कि सलमा ने जो पूछा फादर को कि क्या फादर हम गांव में नहीं रह सकते, हम लोग शहर में क्यों रहते हैं, हम अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रहते हैं। तो हिज फादर्स आंसर हियर, दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट आंसर सलमाज फादर मस्ट हैव गिवन टू हर। इसमें आंसर में लिखा है सलमाज फादर, इसको आप स्टॉप करके नोट करना बाद में। सलमाज फादर मस्ट हैव आंसर्ड, सलमा के फादर ने उत्तर दिया होगा। हर, टू हर लिखना, हियर की जगह टू हर लिखना आप उसको। अब ये इन्वर्टेड कोमा में बंद किया गया है इसको, क्योंकि ये बात उसके फादर ने कही है, इसलिए इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट है। योर ग्रैंड पेरेंट्स, तुम्हारे दादा दादी, एंड अंकल आंट और चाचा चाची, डू एग्रीकल्चरल वर्क, वो कृषि का कार्य करते हैं, खेती का कार्य करते हैं। सो इसलिए दे कैनॉट स्टे विद अस, इसलिए वो हमारे साथ नहीं रह सकते। फॉर योर गुड एजुकेशन, तुम्हारी अच्छी शिक्षा के लिए। एंड माई ओवन सर्विस, और मेरी खुद की नौकरी के लिए। वी हैव कम टू द सिटी, हम शहर में आ गए। इन द विलेज, गांव में। द रिसोर्सेज, संसाधन। ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के। हेल्थ यानी स्वास्थ्य के। एंड एम्प्लॉयमेंट, और रोजगार के। आर लेस, वो कम है। गांव में जो रिसोर्सेज हैं यानी संसाधन हैं, किसके संसाधन, एजुकेशन के यानी शिक्षा के, हेल्थ यानी चिकित्सा के, और एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार के, ये जो साधन हैं आर लेस, वो कम है। सो इसलिए वी हैव टू कम टू द सिटी, हमें शहर आना पड़ा। इन द विलेज, गांव में। आई विल नॉट गेट द जॉब, मुझे काम नहीं मिलेगा। सो इसलिए वी विल हैव टू स्टे, हमें रुकना हो, हमें रहना पड़ रहा है। इन द सिटी ओनली, केवल शहर में ही। ये आंसर उसके पापा ने, सलमा के फादर ने सलमा को दिया। तो आपको ये क्वेश्चन लिखना है, व्हाट आंसर सलमाज फादर हैव मस्ट हैव गिवन टू हर, क्या आंसर सलमा के फादर ने सलमा को दिया।
ये आपको ये आपको क्वेश्चन राइट करना है. देन यू हैव टू राइट द आंसर फ्रॉम दिस प्रिंटेड फॉर्म. और यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है. इसमें कहा गया है, नाउ ए डेज, इन दिनों, इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन, व्यवसाय की तलाश में, और हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा की तलाश में, फैमिलीज आर माइग्रेटिंग, परिवार माइग्रेट हो रहे हैं. माइग्रेट मतलब विस्थापित हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं. फ्रॉम विलेजेज टू सिटीज, गांव से शहरों में. इन सिटीज, शहरों में, देयर आर मोस्टली स्मॉल हाउसेज, ज़्यादातर छोटे मकान हैं. इन विच, जिनमें की, फ्यू फैमिली मेंबर्स, कुछ परिवार के लोग ही, कैन स्टे, रुक सकते हैं, टुगेदर यानी साथ में. देयरफॉर, इसीलिए, द जॉइंट फैमिलीज आर डिवाइडेड, जो संयुक्त परिवार हैं, जॉइंट फैमिलीज हैं, वो डिवाइड हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, इनटू न्यूक्लियर फैमिलीज, न्यूक्लियर फैमिलीज में. सम अदर, तो एक तो ये बड़ा कारण है कि जॉइंट फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिली में क्यों कन्वर्ट हो जाते हैं, या बड़ा परिवार छोटे परिवार में क्यों बंट जाता है. क्योंकि एक तो ऑक्यूपेशन के लिए, यानी व्यवसाय, काम धंधे के लिए, या हायर एजुकेशन के लिए, या ऊंची पढ़ाई करने के लिए लोगों को शहर में जाना पड़ता है. और शहर में स्मॉल हाउसेज होते हैं, छोटे मकान होते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग रह नहीं सकते. इसलिए कुछ लोग शहर में रहते हैं, कुछ लोग गांव में रहते हैं. तो इसलिए लोग, जो जॉइंट फैमिली है वो न्यूक्लियर फैमिली में डिवाइड हो जाती है. लेकिन कुछ और भी कारण हैं, तो ये भी दिए हुए. सम अदर रीजन्स आर आल्सो देयर, कुछ दूसरे कारण भी है. फॉर द डिवीजन ऑफ जॉइंट फैमिलीज, जॉइंट फैमिली के विभाजन होने के कुछ दूसरे कारण भी है. लाइक नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, जैसे कि परिवार के सदस्यों की संख्या. जब परिवार में सदस्य, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो भी जो बड़ा परिवार है छोटे परिवार में फिर बंट जाता है. ऐसे ही हैबिट्स यानी आदतें, परिवार के सदस्यों की आदतों के कारण, हैबिट्स के कारण भी कई बार डिवाइड हो जाते हैं परिवार. बिहेवियर ऑफ द फैमिली मेंबर्स, जो परिवार के सदस्यों का व्यवहार है, बिहेवियर, उसके कारण भी जो बड़े परिवार है वो छोटे परिवारों में टूट जाते हैं. इकोनॉमिक कंडीशन, जो आर्थिक स्थिति है, उसके कारण भी बड़े परिवार छोटे परिवारों में पैसे की कमी के कारण, इकोनॉमिक कंडीशन के कारण भी जो जॉइंट फैमिलीज हैं वो डिवाइड हो जाती है. कैपेसिटी टू स्पेंड यानी खर्च करना, खर्च करने की कैपेसिटी. कई बार खर्च करने की कैपेसिटी के कारण भी बड़े परिवार छोटे परिवारों में डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि खर्च करने की कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होती, तो सबको अपना अपना परिवार अलग अलग करना पड़ता है. कंटिन्यूअस चेंजेज, लगातार बदलाव. इन द वेज ऑफ सेलिब्रेशन यानी मनाने के वेज यानी तरीकों में. कंटिन्यूअस चेंजेज यानी लगातार बदलाव. किसको मनाने के? ऑफ फेस्टिवल्स, त्योहारों को मनाने के जो तरीके हैं उनमें जो लगातार बदलाव आ रहा है, वो भी एक कारण है बड़े परिवारों का छोटे परिवारों में, यानी जॉइंट फैमिली का न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट होने का, एटसेट्रा आदि. तो इस पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है कि जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिलीज क्यों बन रही है, क्यों डिवाइड हो रही है. अब यहाँ पर कुछ 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, इनको भी आपको करना है. आज के वीडियो में मैंने आपको एक तो ये क्वेश्चन दिया है कि आपको फैमिली ट्री बनाना है, आपका खुद का. ये क्वेश्चन लिखने के बाद में फर्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद में मैंने आपको सलमा के फादर वाला क्वेश्चन दिया है, और अब ये 3 क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द रीजंस, क्या वो कारण हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज, न्यूक्लियर फैमिली बनने के क्या कारण हैं. तो ये पूरा पैराग्राफ जो अभी अपन ने पढ़ा है, इसमें न्यूक्लियर फैमिली क्यों बनती है वो सारा दिया हुआ है. तो आपको ये आंसर यू हैव टू राइट फ्रॉम नाउ ए डेज अप टू एटसेट्रा. ये पूरा एक जो आपका ये पैराग्राफ है, यही इसका आंसर है. मैं इसको यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ
आपको ये वीडियो स्टॉप करके इसको नोट करना है अपनी नोटबुक में और फिर आपको इसको लर्न करना है। ये इसका क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है। द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस, क्या डिफरेंस है बिटवीन ए न्यूक्लियर फैमिली एंड ए जॉइंट फैमिली। एक न्यूक्लियर फैमिली और एक जॉइंट फैमिली में क्या डिफरेंस है। तो एक तो ये इस बुक में ही दिया हुआ है, इसके प्रीवियस पेज पर ये आपको लिखना है। यू हैव टू राइट फ्रॉम दिस फ्रॉम हियर इन ए न्यूक्लियर फैमिली, एक न्यूक्लियर फैमिली में देयर इज ओनली मदर एंड फादर। न्यूक्लियर फैमिली में केवल मदर और फादर होते हैं, बट इन ए जॉइंट फैमिली, लेकिन जॉइंट फैमिली में ऑल द मेंबर्स कंट्रीब्यूट, सभी सदस्य योगदान देते हैं टुवर्ड्स यानी की ओर, द अपब्रिंगिंग यानी पालन पोषण ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के पालन पोषण में सभी लोग योगदान देते हैं। तो एक तो ये आपको लिखना है। इसके साथ में एक पैराग्राफ चेंज करते हुए आपको ये भी आंसर ऐड करना है। इन ए जॉइंट फैमिली, एक जॉइंट फैमिली में नंबर ऑफ मेंबर्स इज मोर, परिवार के जो सदस्य हैं उनका जो संख्या है नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इज मोर, वो ज़्यादा होती है। एंड सेवरल फैमिली मेंबर्स एंड सेवरल स्मॉल फैमिलीज, और कई सारे छोटे परिवार लिव टुगेदर, वो साथ में रहते हैं। वाइल, जबकि इन ए न्यूक्लियर फैमिली, एक न्यूक्लियर फैमिली में नंबर ऑफ मेंबर्स, जो परिवार के सदस्यों की संख्या है, इज लेस, वो कम होती है न्यूक्लियर फैमिली में। इन ए न्यूक्लियर फैमिली, एक न्यूक्लियर फैमिली में देयर आर ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, केवल माता पिता और बच्चे ही होते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली, ये डिफरेंस है। एंड इन द थर्ड देयर इज ए थर्ड क्वेश्चन आल्सो, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, इस समय के दौरान, व्हाट आर द चेंजेज, वो क्या बदलाव हैं, इन द वेज ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल, फेस्टिवल यानी त्योहारों के जो सेलिब्रेशन में यानी उनको मनाने के जो वेज यानी तरीके हैं, उनमें क्या परिवर्तन आया है। पहले त्योहारों को कैसे मनाते थे, आजकल कैसे मनाते हैं, इसमें क्या चेंज आया है, इसके बारे में इसने पूछा है। तो मैं इसका भी आंसर आपको शो कर रहा हूँ, आपको वीडियो को स्टॉप करके इसको नोट करना है। तो दिस इज द आंसर। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, इस समय के दौरान, मैनी चेंजेज हैव टेकन प्लेस, कई सारे बदलाव आए हैं, इन द वेज, उन तरीकों में, ऑफ सेलिब्रेशन, मनाने के, ऑफ फेस्टिवल, त्योहारों के। जस्ट एज अर्लियर पीपल, पुराने जो लोग थे, पहले के जो लोग थे, यूज्ड टू लाइट अर्दन लैम्प्स, वो मिट्टी के दीपक जलाते थे। ऑन द अकेजन ऑफ दीपावली, दिवाली, वे दिवाली के अवसर पर मिट्टी के दीपक जलाते थे। बट, लेकिन, नाउ दे यूज कैंडल्स, लेकिन अब वे मोमबत्तियां यूज करते हैं। एंड अदर इलेक्ट्रिकल आइटम्स, और दूसरे जो बिजली के उपकरण हैं वो यूज करते हैं। द सेम वे, इसी तरह, पीपल यूज टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ होली, जो लोग हैं वो होली का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे विद फुल एंथुसिज्म, पूर्ण उत्साह के साथ, फॉर मोर देन ए मंथ, एक महीने तक, एक महीने से भी ज़्यादा लंबे समय तक लोग पहले होली का फेस्टिवल एंजॉय करते थे। बट नाउ इट इज सेलिब्रेटेड, लेकिन अब ये सेलिब्रेट किया जाता है जस्ट फॉर ए फ्यू डेज, केवल कुछ दिनों तक। नाउ, अब, देयर इज लैक ऑफ यूनिटी इन द सोसाइटी, अब देयर इज ए लैक यानी कमी, देयर इज ए लैक ऑफ यूनिटी, एकता की कमी है, इन द सोसाइटी, समाज में। आपको ये आंसर में इसमें स्टॉप करके वीडियो को नोट करना है। ये आंसर यू हैव टू डू, आपको करना है दिस क्वेश्चन, द बोथ चेन्स ऑफ पैटर्नल एंड मैटरनल फैमिली ट्री एज योर ओवन। आपको खुद अपने अनुसार इन नेम्स को बदलना है और आपको ये तैयार करनी है फैमिली ट्री। द सेकंड क्वेश्चन इज दिस वन, द
what answer Salma's father must have given to her, and also these 3 questions. I showed all the answers related to these questions in this video. You have to stop the video and write and note the answer in your notebook, and you should also try to learn the answers. Okay, we will meet in next video for next part of the lesson. Okay, bye, see you.